हेलो फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। ये पार्ट 3 है और आज हम क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके। एक पार्ट और आएगा जिसमें हम कन्वर्जन के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके सामने, जिनके एग्जाम में आने की फुल चांसेस हैं। वो नेक्स्ट पार्ट फोर्थ में रहेगा। ओके, पार्ट थर्ड में some theoretical questions. Okay, so let's begin the things. के सामने सबसे पहले सिलेबस है। ये सिलेबस हमारे EMI TGT कंप्यूटर साइंस के नंबर सिस्टम का है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और आज हमें क्या क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे MCQs, FIV fill in the blanks प्लस AR एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो तैयार रहिएगा और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का कोई प्रीवियस डाउट है तो आप उस वीडियो में जाके टैग कर दीजिए, सॉरी कमेंट कर दीजिए अपने डाउट के साथ में, हम आपके डाउट को ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद द आंसर। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये तो मैंने पढ़ाया नहीं होगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं, बट कभी पूछा जा सकता है। ओके, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल विथ। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि वर्ड दिया हुआ है बाइनरी। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब बाइनरी नंबर्स हो हमारे पास, तभी तो होगा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, 0 and 1, 0 0, 1 1, सही है। ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी बाइनरी नंबर्स को बता रहे हैं और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी नंबर्स पर ही हो सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा साइज को ऐसे फिट कर लेते हैं, अब अच्छा लगेगा। पूरा क्वेश्चन दिखेगा आपको फुल विथ आंसर। गॉट इट? Feeling nice. Sir, it's completely visible. Oh, now visible? Good. So, continue. The base is an octal number is represented by base of octal number 8. 8 होता है, सबको मालूम है ये बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, चलो। टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू इट्स बाइनरी इक्वलेंट। ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी। ईच octal digit is expressed as, then each octal digit is expressed at 3 bits form, 4 bit form, 8 bit form। जब ऑक्टल से बाइनरी जाते हैं तो हर एक बिट कितने डिजिट से एक्सप्रेस की जाती है? कितने डिजिट का पेयर्स हम लेते, कितने डिजिट्स को हम लेते हैं? बाइनरी डिजिट्स की बात कर रहे हैं। 3। आंसर ये होना चाहिए। ओके, देखते हैं आंसर क्या है। सही है हमारा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 16th रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू। इसका आंसर बताना है। 16th की पावर 0 बताइए क्या होगा इसका आंसर। सबको मालूम है किसी नंबर की पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 हो जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा। Good. आगे बढ़ते हैं। एन ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस द डिजिट्स फ्रॉम। ऑक्टल नंबर में कौन सी डिजिट से कौन सी डिजिट तक यूज किया जाता है? 0 to 7, तो आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द बेस ऑफ एन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में चाहते हैं तो हम उस मोड में भी आ जाते हैं सिंपल क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन है आपके सामने। इन एन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बी रिप्रेजेंट्स द डिजिट। कौन सी डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा बी? देखो, ए है कैपिटल ए 10 को, अब कैपिटल बी किसको बताएगा? 11 को, तो आंसर होगा अपना 11। ओके, आगे बढ़ते हैं।
यस, इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिखाऊंगा मैं, आपको बताना पड़ेगा। टू एक्सप्रेस एन हेक्साडेसिमल, अच्छा थोड़ा सा आपको लग रहा है कट रहा है, अब सही है, कॉमा है, कटेगा नहीं। टू एक्सप्रेस एन हेक्साडेसिमल नंबर एज इट्स बाइनरी इक्वलेंट, ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इज एक्सप्रेस्ड इन, देखो हेक्साडेसिमल है और बाइनरी है, कितने बिट्स को एक्सप्रेस करेगा ये, 4 बिट्स को। आंसर ये होना चाहिए, देख लीजिए वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को जरा सेट करना पड़ेगा। यस, आंसर के साथ में दिखेगा, और ये क्वेश्चन है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ एन हेक्साडेसिमल डिजिट 12 इज रिप्रेजेंटेड बाय, 12 का, देखो 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो 10 का मतलब सब जानते हैं ए है, ओके, बी 11 है, सी 12 है हेक्साडेसिमल में। अब 10 का क्या होता है बाइनरी इक्विवेलेंट, 10 का होता है 10 10, 11 का 101, बताओ बताओ, 1, अच्छा यही है, श्योर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये है 12 का, ठीक है ना, याद है कि भूल गए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ये वाला, ये 12 का रहेगा, ओके। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है इसमें जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन में डाल के मैं आपके डाउट को सॉल्व कर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख गया, इसका तो आंसर नहीं दिखाना था भाई, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डिजिट ऑफ 1011 4 बिट इज, बताइए, अभी बताया है, 11, अभी बताया, जस्ट अभी बताया, देखो मैं वापस से जाके दिखा दे रहा हूँ, जस्ट अभी बताया, ये रहा, जस्ट अभी बताया है मैंने, ये रहा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हैं, आगे चलते हैं। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में, ओके। अब जरा फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास में, हम उनको भी देख लेंगे, उनको भी देखना जरूरी है, ओके। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है आपके सामने, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक आपके सामने है, आप इसका आंसर सोचिएगा और बताइएगा क्या होना चाहिए। द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, कौन कौन सी डिजिट होती हैं, 0 होता है और 1 होता है, सिंपल आंसर में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस द डिजिट्स फ्रॉम 0 से 9 तक, आंसर हो गया। दो क्वेश्चन लेके आते हैं, चलो सामने एक साथ 2 क्वेश्चन रख लेते हैं, एक ही रखें, एक ही रखें, अच्छी क्वालिटी में देखता है, चलो एक ही रख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, नाउ इट्स ओके। द बेस इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10 होता है, सब जानते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं जरा, अ बाइनरी नंबर सिस्टम इज रिटन विथ एज द बेस, रुकिए सेट करते हैं इसको, हाँ ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज रिटन विथ फिल इन द ब्लैंक एज द बेस 2, 2 के बेस में लिखते हैं इसको, सब जानते हैं ये बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऐसे सेट करना होगा कि 2 क्वेश्चन साथ में रखें, 2 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, जरा ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आता है। In a decimal to binary conversion, the binary number is known as, ओके, क्या बोला है, जो बाइनरी नंबर्स हैं जब हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं, सॉरी डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट रिमाइंडर आता है वो
क्या होता है, और जो लास्ट रिमाइंडर आता है वो क्या होता है। तो जो फर्स्ट रिमाइंडर आता है वो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो लास्ट आता है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आपके सामने है। ये एक्चुअली कुछ टच सेंसिंग वाला प्रॉब्लम हो आपसे। द वैल्यू ऑफ किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो उसकी आंसर क्या होता है, वन होता है। सब जानते हैं इस चीज को, नहीं जानते हैं ना? सब जानते हैं, आई होप एवरीबडी नोज दिस थिंग। ओके, कि अगर किसी नंबर की पावर वन है, सॉरी जीरो है, तो उसका आंसर वन होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु और फिल इन द ब्लैंक डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया है? गुल्फर्ड, विलियम और लीबनिज। याद रखिएगा, ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। GWL नाम से याद रख लीजिएगा, GWL, इतना काफी है। GWL ग्वालियर रेलवे स्टेशन का शॉर्ट फॉर्म है, आप याद रख लीजिएगा, GWL महाराज है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन दिखे आपको, ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। ओके भाई, अगर आपको क्वालिटी इशू लग रहा है तो मैं यहाँ से HD में देता हूँ। आप शायद डेटा बचाने के लिए 240 पिक्सल्स में चला रहे होंगे। प्लीज़ हाई क्वालिटी चला के देखिएगा, आपको क्लियर दिखेगा। डेटा मत बचाइए ना, 5G के ज़माने में फ्री मिल रहा है खूब डेटा। हाई क्वालिटी कीजिए और देखिए। बार बार एक ही चीज़ आपको बोलना पड़ता है, अच्छे समझदार हैं। अगर वही कोई अच्छा सा बढ़िया सा डांस होता ठुमके लगा के, तो आप तो बोलते कि सर HD से भी ट्रिपल HD दिखाओ, 3D में दिखा दो। और पढ़ने वाली चीज़ है तो आपसे डेटा खर्च नहीं होता है, हाई क्वालिटी करते नहीं बनता है। जब पूछते हैं कि क्वालिटी इशू है तो बोलते हैं हाँ है। अरे भाई HD करके देखो, कई बार बोला है मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द नंबर रिप्रेजेंटेड विद द बेस 8। 8 से के बेस से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करते हैं? ऑक्टल नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल डिजिट ई। ई का बाइनरी इक्विवेलेंट सबको पता होना चाहिए, ये होता है F में सब वन हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिल इन द ब्लैंक का, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछ रहे हैं इसमें? अ हेक्साडेसिमल सिस्टम विच uses अल्फा न्यूमेरिक डिजिट इज नोन एज। अल्फा न्यूमेरिक, दो वर्ड आ गए हैं। ओके, तो जो अल्फा वर्ड है अपना, वो बताता है ABCD को। ओके, ए को, बी को और डी को, ऐसे। जो न्यूमेरिक है वो बताता है 1 2 3 को। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें दोनों ही मिक्स हो जाएंगे? वो है हमारा हेक्साडेसिमल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का डिमांड आ रहा है कि सर एक दिन में 2 वीडियो दे दिए जाए। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा गला खराब है, आपको आवाज से पता चल रहा होगा। तो मैं एक दिन में 2 वीडियो दूंगा तो भाई बहुत लोड पड़ेगा गर्दन पर और गले पर। इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा गला फिट होता है आपको वीडियो एक दिन में 2 भी मिलेंगे, 3 भी मिलेंगे और जरूरत पड़ने पर 4 भी मिलेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। बट थोड़ा सा मुझे फिजिकली गले को मेरे फिट हो जाने दीजिए, आपको बराबर कंटेंट मिलेगा। अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन है हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे असर्शन रीजन मिलेंगे आपको। मैं आंसर को कोशिश करूंगा कि छुपा के रखूं, ताकि हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाए। ओके, हाँ जी।
अब बात कर, क्वेश्चन है हमारा, असर्शन है। पहले असर्शन रीड कर रहे हैं, असर्शन। A number system that uses only two type of digits, 0 and 1, is known as the binary number system. सही है बात, पूरा सेशन सही है। Reason: in computer, binary number is represented as the pattern of on and off of the switches or high and low signals, where one digit represent on or high and zero digit represent off and low. ओके, ये है कहानी। क्या दोनों बातें सही हैं? हाँ, पहली बात तो बिल्कुल सही है, और दूसरी बात जो है वो पहली बात को अच्छे से वेरीफाई कर रही है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आंसर मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको देख लेते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि मेरे आंसर सही हो, आप वेरीफाई खुद से कीजिए। कुछ डाउट लगता है कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज हमसे अपने डाउट पूछ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसर्शन पढ़ते हैं, एसर्शन। टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, अरेंज ऑल द नंबर्स फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिवाइडेड बाय जीरो। देखो, जब हम किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी में, तो डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, और जब लास्ट में लिखते हैं तो हम नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ही तो लिखते हैं, तो लास्ट में पहले क्या निकलती है हमारी? सबसे पहले होती है एलएसबी, और सबसे लास्ट में निकलती है एमएसबी। तो हम एमएसबी टू एलएसबी ही तो अरेंज करते हैं। तो इसका मतलब है असर्शन पूरी तरीके से सही है। अब रीजन को बात करते हैं। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई टू टू गेट द टू गेट द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, अच्छा क्वोशिएंट पढ़ेंगे। गेट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। द फर्स्ट रिमाइंडर इज नोन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। उल्टा हो गया, देखो 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 देखो, फर्स्ट रिमाइंडर इज नोन एज एमएसबी। ये देखो, गलत हो गई बात, और लास्ट को फिर बोल देंगे एलएसबी। ये तो बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफी हो गई भाई। तो हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन। चलिए आंसर को देखते हैं क्या दिया है। हाँ, सी ही दिया हुआ है हमारा आंसर। तो आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियो? आपको अच्छे लग रहे हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। साथ में अगर आपको डाउट लगता है तो पूछिएगा, प्लस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। इतने स्वार्थी मत बनिए कि अपने फ्रेंड्स को हेल्प नहीं करनी है, हमारा ही सिलेक्शन हो उसका ना हो। ओके, अगर हम भी ऐसे ही बन जाएंगे तो आपको ये क्लासेस नहीं मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ शेयर कीजिए। आपको लाइव क्लासेस का भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो लाइव क्लासेस जल्दी मिलेगा, बट उसके लिए हमें 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए पड़ेंगे ताकि हमारे लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत ना आए। और कम से कम 5 बच्चे, 500 में से 5 बच्चे तो ऑनलाइन ऑन टाइम तो देखें। ठीक है, इसलिए आप जो है 500 सब्सक्राइब पहुंचने के बाद लाइव क्लास आपको मिलना शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं, फालतू बातें बहुत हो गई हैं। असर्शन: अ ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस अ डिजिट फ्रॉम 0 टू 8। ठीक है, ऑक्टल नंबर 0 से 8 की डिजिट को यूज करते हैं। An octal whole numbers can convert to its binary equivalent by writing each octal digit to its binary equivalent in a combination of 3 bits। ठीक है, 3 bits के कॉम्बिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी इक्वलेंट ऑफ a डिजिट 5 is 101। क्या सही है? मुझे तो लग रहा है कोई डाउट नहीं है, सही होनी चाहिए सारी बातें, सही होनी चाहिए। आंसर में देखो क्या लिखा है, आंसर में लिखा है डी, इज फॉल्स और इज ट्रू। क्यों, कहाँ गया गड़बड़? समझ में नहीं आया? ये बात तो सही है, 3 बिट्स में ही हुए, पर मैं राइट कलर से दिखा दे रहा हूँ कहाँ गड़बड़ है। ये देखो, बस यही गड़बड़ है। 0 to 7 होते हैं भाई, 0 to 8 नहीं होते हैं। 0 to 7 होते हैं ऑक्टल नंबर।
ओके, 0 to 7 होते हैं, इसीलिए रीजन तो सही है, असर्शन गलत हो गया। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। रुकिए जरा सेट करने दीजिए। हाँ, ठीक है। ऐसा सर, a hexadecimal number system uses 16 टाइप ऑफ डिजिट्स। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 16 टाइप ऑफ डिजिट होती हैं। The digits 0 to 9 are same as the decimal number. Okay. And rest six digits are represented in the term of A to F. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर सर, बिल्कुल सही है, 100% सही है सर सर। अब रीजन की बात करते हैं। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। ठीक है, यूजेस 16 डिजिट्स है। सही है, 16 है तो 16 डिजिट तो लाएगा। द लेटर ए टू एफ आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजिट्स 10 to 15। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों बातें सही होनी चाहिए। अब आंसर क्या कहता है आपको, क्या आंसर समझ में आता है वो देख लेते हैं। देखिए, सही है, अपना सही निकल गया भाई, 100%। 100 में 100 नंबर आ सकते हैं अपने, अपना टारगेट है 100 out of 100, इससे नीचे नहीं रुकना है। अगर इसके नीचे रुक गए तो फिर सिलेक्शन नहीं रुक होने में मुश्किल हो सकती है। सबको 100 में 100 चाहिए, सबको। जितने हमसे पढ़ेंगे सबके 100 में 100 आए, ये हमारे से भबड़ा जाए कि क्या करें। चाहे कितना भी टफ पेपर हो, हम 100 में 100 लेके आए। क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा सर, अ निबल इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी। निबल सबसे छोटी होती है क्या? निबल, निबल में स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, 4 बिट्स में एक निबल बनती है। 4 बिट्स में, 4 बिट्स में बनेगा, मेरे ख्याल से गड़बड़ हो रही है। सही है। और 8 बिट्स में क्या बनेगा? 8 बिट्स में बनेगा 1 बाइट। बनेगा कि नहीं? इंफॉर्मेशन 8 बिट में स्टोर होती है, 4 बिट्स में नहीं होती है, निबल में नहीं होती है। अब रीजन पढ़ लेते हैं जरा। अ जनरल, अ कंप्यूटर एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन इन अ निबल फॉर्म। A group of nibble when feed to a computer recognize the information is referred to as a computer word। ना ना ना, निबल में काम नहीं होता है भाई, बिट्स में काम होता है, बिट्स में। और ये बिट्स 8 बिट में काम होता है, तो वो बनती है वाइट, कम से कम। ठीक है, आंसर होना चाहिए क्या, आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से, ई होना चाहिए आंसर। अब देख लेते हैं, ई ही सही है। देखो, लिखा भी है, ये हेल्प के लिए नीचे लिख भी दिया है, निबल 4 बिट, नॉट अ प्राइमरी यूनिट, वाइट इज अ बेसिक यूनिट। ओके, आगे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो सेट हो गया, आगे देखते हैं। assertion, the number system in which the number are represented using digit 0 to 9 is said to be a decimal system। सही है बात, बिल्कुल सही है, assertion बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं। the base in the decimal number system is 10। परफेक्ट। However, in mathematics, the decimal number are written without using the base because all numbers used in mathematics are decimal number by default। सही है बात, दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट सही है, आंसर होना चाहिए ए। देखते हैं आंसर क्या बन रहा है। आंसर सही है, हमारा ए ही बन रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ए आंसर दिख जाता है यार, ये गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले तो एसरसन पढ़ लेते हैं भाई। टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू एन ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल, अरेंज ऑल रिमाइंडर्स फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट व्हेन डिवाइडेड बाय 8। सही लग रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट, सही है बात। एमएसबी नीचे, एमएसडी नीचे होता है, एमएसबी नीचे होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी नीचे ही रहेंगे, हैं। ऊपर तो एलएसडी रहेंगे, ललित सिंह मोदी रहेंगे। ठीक है, तो भाई ये सही है बात।
आगे रीजन देखते हैं, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई टू टू गेट द क्वोशेंट ऑफ द रिमाइंडर। अच्छा, द फर्स्ट रिमाइंडर इज नोन एज द LSD, सही बात है। द रिस्पॉन्स कंटिन्यू विद द रिजल्ट टू क्वोशेंट टू गेट द लास्ट रिमाइंडर विच इज MSD। लास्ट रिमाइंडर MSD आएगा। अब पूछ रहे हैं डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई टू टू गेट द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं और टू से डिवाइड दे देंगे। देखिए कन्वर्जन ये करवा रहे हैं, डेसिमल टू ऑक्टल, और डिवाइड करवा रहे हैं टू से। क्या है पॉसिबल ये? भाई डेसिमल से ऑक्टल जाने को बोल रहे हो और डिवाइड करवा रहे हो तुम टू से, एट से करवाना पड़ेगा ना, टू से तो नहीं होगा, एट से होगा डिवाइड। इसलिए हमारा आंसर बनेगा ये, बी ऑप्शन। ओके, देख लो आंसर में क्या दिया, सही दिया है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो चलिए क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। नए वीडियो में आगे और क्वेश्चन आएंगे, दो वीडियो भी मिलेंगे आपको। ओके, लेकिन याद रखिएगा हमारा टारगेट किसी को भी नहीं भूलना है, हमारा टारगेट है 100 में से 100। ओके, तो हमें इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। आप कमेंट वगैरह, लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, कोई डाउट है तो पूछते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स।